कि यह जहर वाली चाय कैसे परोसी गई और कैसे हत्या हुई। बरेली में मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात सामने आई। यहां पत्नी ने पहले पति को चूहे मारने वाली दवा मिलाकर चाय पिलाई और जब चाय पीकर पति बेहोश हुआ तो प्रेमी को घर बुला लिया और इसके बाद पत्नी और प्रेमी ने मिलकर गला दबाया और पति की हत्या कर दी। मर्डर को छिपाने के लिए पति की लाश फांसी के फंदे से लटका दी, जिससे पुलिस और पड़ोसियों को यह मामला आत्महत्या का लगे। मर्डर करने के बाद बॉयफ्रेंड को भगा दिया और जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर ही पड़ोसी आए, पुलिस तक सूचना पहुंची। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर फंदे से लटकती लाश को नीचे उतारा, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो हत्या की साजिश बेनकाब हुई। रिपोर्ट में पता चला मौत सुसाइड आत्महत्या करने से नहीं बल्कि गला दबाया गया है। फांसी के फंदे पर लटकाने से पहले और उससे पहले नशीले पदार्थ वाली चाय पिलाई गई। फिर भाई की शिकायत के आधार पर पत्नी को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पत्नी ने जुर्म कबूल कर लिया। पत्नी के साथ ही उसे प्रेमी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 16 साल पहले रेखा से शादी हुई थी, 4 बच्चे। रेखा मेडिकल कॉलेज में खाना बनाती थी और यहीं से वो प्रेमी के संपर्क में आई। इस प्रेम संबंध के बारे में कैर को पता चला तो दोनों में विवाद हो गया। कैर लगातार झगड़ा करता था, इसलिए उसे पत्नी ने रास्ते से हटा दिया। ये आरोप पति के परिवार ने लगाए हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल हत्या के आरोपी पत्नी और प्रेमी दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। सुनिए जरा बरेली के एसपी मुकेश चंद्र मिश्र क्या कह रहे हैं। केहर सिंह नाम के व्यक्ति का शव उनके एक कमरे के मकान में लटका हुआ मिला। मकान का वो कमरा अंदर से बंद था। पड़ोसियों ने पत्नी की चीख सुनकर मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर उसके शव को निकाला था। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई, जिसमें मृत्यु का कारण एंटीमॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन आया, यानी गला घोटने से मृत्यु का कारण स्पष्ट किया गया डॉक्टर के द्वारा। मृतक की पत्नी तथा उसके एक प्रेमी जिसका नाम पिंटू है, इनको नामजद करते हुए हत्या की तहरीर दी गई। इसमें विवेचना उपरांत दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के विवेचना में भेजा जा रहा है। आइए आज की एक और बड़ी खबर है। अगर आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं रास्ते और अपने गंतव्य तक जाने के लिए तो यह खबर जरूरी है। गूगल मैप से सावधान, सतर्क होकर इसका इस्तेमाल करें। तस्वीर आई, ये गूगल मैप है, रास्ता अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जहां आपको जाना आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इसी तरह कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया था पिछले दिनों। तो पुल से गिरी गाड़ी सीधे नीचे। गूगल मैप का इस्तेमाल था, आगे पुल नहीं था। गूगल मैप का इस्तेमाल किया, सीधे खाई में गिर गए। गूगल मैप का इस्तेमाल किया, खाई में नाले में गिर गई गाड़ी। इसी तरह एक और सज्जन गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे थे, रेलवे ट्रैक पर जाकर गाड़ी खड़ी हो गई और ट्रैक पर फंस गई। ये देख रहे हैं। उसके बाद ट्रेन आई है, ट्रेन ने टक्कर मारी है। ध्यान से देखिए जरा, गाड़ी रुक गई है, ट्रेन ने गाड़ी को टक्कर मारी। ये देख रहे हैं, गाड़ी खड़ी है, पीछे से ट्रेन आती है, जबरदस्त टक्कर। ये देखिए टक्कर मारती है और गाड़ी उड़ जाती है, दूसरी तरफ आकर गिरती है। और उसके बाद देखिए गाड़ी की स्थिति मैं आपको दिखा दूं। ट्रेन से टक्कर के बाद यह है गाड़ी का हाल। गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं, देख रहे हैं। गाड़ी का एक एक हिस्सा टूटकर अलग हो चुका है। अब आइए आपको बताऊं ये पूरा हादसा हुआ कैसे। झांसी में रेलवे ट्रैक पर हादसे का यह मामला है। 16 अप्रैल का बोलेरो कार में 3 लोग झांसी से ललितपुर के लिए जा रहे थे। देर रात का मामला था, इसलिए ड्राइवर ने गूगल मैप पर रास्ता लगा लिया। इसी दौरान रात 11:30 बजे गूगल मैप ने रेलवे ट्रैक पर तक पहुंचा दिया। अंधेरा ज्यादा होने से रेलवे ट्रैक पर दूर से आ रही ट्रेन नजर नहीं आई। वहीं गाड़ी खड़ी हो गई। ट्रेन के ड्राइवर ने कार को देखकर ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक हादसा हो चुका था। हालांकि बोलेरो में सवार तीनों लोग टक्कर से पहले ही कार से कूद गए। ट्रेन की टक्कर से बोलेरो कार के परखच्चे उड़ गए और गनीमत रही सैकड़ों सवारियों से भरी ट्रेन सही सलामत रुक गई। इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर ट्रेन के पलटने का खतरा बना रहता है। हादसे के बाद जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद बोलेरो कार को रेलवे ट्रैक से हटाया गया। करीब 1 घंटे की देरी से ट्रेन अगले स्टेशन के लिए रवाना हुई और रेलवे पुलिस फोर्स ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। रेलवे के नियमों की अनदेखी रेलवे ट्रैक के तहत अपराध होता है। आइए आपको सुनवाता हूं झांसी रेलवे डिवीजन के पीआरओ क्या कह रहे हैं। अभी कल ग्वालियर से बनारस के लिए वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस जा रही थी, इसमें नवरत्न के पास ऐसी घटना संज्ञान में आई थी। तो इसमें जो बोलेरो वाले के खिलाफ जो